आज मैं आपको इतिहास विषय के पाठ 6 भक्ति सूफी परंपराएं के अंतर्गत 3 प्रमुख संतों के जीवन परिचय, उनके विचार और उनके शिक्षाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हैं नामदेव जी, गुरु रविदास जी और मीराबाई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के विकास एवं लोकप्रियता में महाराष्ट्र के संतों का महत्वपूर्ण योगदान है। ज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और चक्रधर से आरंभ होकर रामनाथ, तुकाराम और नामदेव जी ने भक्ति पर बल दिया और एक ईश्वर की संपूर्ण मानव जाति संतान होने के नाते सबकी समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। नामदेव जी ने भरपूर कोशिश की कि जाति प्रथा का जो स्वरूप है, जिससे ऊंच नीच और भेदभाव समाज में उत्पन्न होता है, उसको समाप्त किया जाए। यही कारण है कि उन्होंने पैतृक व्यवसाय की ओर कभी आकृष्ट नहीं हुए और साधुओं की संगति में रहकर उन्होंने इस विषम स्वरूप को समाप्त करने का प्रयास किया। संत विमोचा खेचम उनके गुरु थे तथा वे संत ज्ञानेश्वर के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे। उन्होंने भक्ति संत प्रचारक बनने के लिए कार्य किया और शिष्यों के चुनाव में भी विशाल हृदय का परिचय दिया। उनका काव्य, जो मराठी भाषा में है, ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति को व्यक्त करता है। उनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है, एकेश्वर और सर्वत्र है। वे समाज सुधारक तथा हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने भरपूर कोशिश के साथ जाति प्रथा के खंडन का प्रयास किया, उसको समाप्त करने का प्रयास किया। कहा जाता है कि उन्होंने दूर दूर तक की यात्राएं की। दिल्ली में सूफी संतों के साथ भी विचार विमर्श किया। वे प्रार्थना, भ्रमण, तीर्थयात्रा, सत्संग तथा गुरु की सेवा के समर्थक थे। उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में आचरण की शुद्धता, भक्ति की पवित्रता एवं सरसता और चरित्र की निर्मलता पर बल दिया। नामदेव जी की मराठी तथा हिंदी रचनाओं में इनकी निर्गुणवादिता के रूप भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। उन्होंने मराठी भाषा के माध्यम से महाराष्ट्र के संतों की न केवल धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति की, अपितु मराठों के राजनीतिक उत्थान में भी बुनियादी काम किया। उनके विचारों से महाराष्ट्र की जनता ने एक नवीन संगठन तथा एकता को महसूस किया और इस प्रकार मध्यकालीन भारत के इतिहास में महाराष्ट्र के संतों का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। गुरु रविदास जी मध्यकालीन भारत के महान संत और उच्च कोटि के कवि थे। रविदास जी का जन्म 1377 में बनारस के एक गांव मांढूर में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म रविवार के दिन हुआ था, अतः इनका नाम रविदास रखा गया। इनके पिता का नाम भानदास और माता का नाम कर्मा देवी था। रविदास के माता पिता धार्मिक विचारों के थे। इसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और वे बचपन से ही ईश्वर भक्ति में मग्न रहने लगे। संसार के विषयों में लगाने के लिए उनके माता पिता ने उनका विवाह लोना नाम की एक लड़की से कर दिया, लेकिन वे सांसारिक बंधनों में नहीं फंसे। वे प्रायः साधुओं की सेवा तथा सत्संग में ही अपना समय व्यतीत करते थे। रविदास जी ने रामानंद से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। वे अपने समय के प्रसिद्ध संतों और भक्तों के अंतर्गत सबसे लंबी आयु वाले थे। 1528 ईस्वी में 151 वर्ष की आयु में चित्तौड़ में उनका देहांत हुआ। उनकी स्मृति में बनवाई गई रविदास की छतरी और रविदास के चरण चिन्ह आज भी चित्तौड़ में विद्यमान है। रविदास जी जाति पाति के विरुद्ध थे। उनका कथन था कि सब लोग एक ईश्वर की संतान हैं और सब समान हैं, अतः ब्राह्मण और शूद्र आदि के अंतर्गत भेदभाव व्यर्थ है। रविदास जी
हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार मंदिर और मस्जिद एक है तथा राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य को संतोष और सदाचार को जीवन का आधार बनाना चाहिए और विषय वासनाओं को छोड़ देना चाहिए। वे कहते हैं, सत्संतोष अरु सदाचार जीवन को आधार, रविदास नर भय देवते जिन तियोगे पंच विकार। वे मनुष्य को सदा शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन उनका परिणाम ईश्वर पर छोड़ देने के भी समर्थक थे। मीराबाई को भक्ति संत के अंतर्गत कवित्री के रूप में भी माना जाता है। उनकी जीवनी उनके द्वारा लिखे गए भजनों के आधार पर संकलित की गई है। ये भजन शताब्दियों तक मौखिक रूप से आगे बढ़ते रहे। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया वंश में कर दिया गया था। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की परवाह न करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति मान लिया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, परंतु वह राजमहल को छोड़कर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हुए, इधर उधर घूमते हुए कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। मीराबाई जी ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का भी खंडन किया। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई ने राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर सन्यासिनियों की तरह वस्त्र धारण किया और साधु संगतियों में अपना जीवन व्यतीत किया। मीराबाई के आसपास उनके अनुयायियों का जमघट नहीं होता था और उन्होंने न ही किसी निजी मंडली की नींव डाली, फिर भी वह शताब्दियों तक प्रेरणा की स्रोत रही हैं। उनके द्वारा रचित पद आज भी लोगों के द्वारा गाए जाते हैं, विशेषकर गुजरात और राजस्थान में। इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में भक्ति सूफी परंपराओं के अंतर्गत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में एकनाथ जी, रविदास जी, नामदेव जी और मीराबाई के द्वारा भक्ति मार्ग के माध्यम से लोगों में जन जागरण का प्रयास किया गया। समाज में प्रचलित जाति प्रथा के स्वरूप को समाप्त करने की कोशिश की गई और समाज में समरसता लाने का प्रयास किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया, जिसके कारण समाज में बहुत हद तक जो कटुता, वैमनस्य और आपसी भेदभाव का स्वरूप था वो बहुत ही कम हुआ और इसका लाभ समाज के सभी लोगों को प्राप्त हुआ।